काफ़ी दिनों से एक काम रुका हुआ था जिसके लिए मुझे बार बार ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। पर अब वो काम घर बैठे ही हो गया गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, बहुत बधाई आपको। अब ऐसा ही होना है आप सबके जीवन में, ऐसा ही चलना है, क्योंकि आपने सही फ़ोन नंबर आपको प्राप्त हो गया है। अब परमात्मा का नंबर आपको प्राप्त हो गया है, तो आप वहाँ जो भी अपनी संदेश भेजेंगे उनको, वहाँ से आपको उसका प्रत्युत्तर मिलेगा। हमें कई बार नंबर ही ठीक नहीं होता तो कितने संदेश भेजते रहें, जवाब आता नहीं है। तो अभी आप ठीक ढंग से ठीक तरह की प्रक्रियाओं में शामिल हैं और उसमें जुड़ करके उन चीज़ों को कर रहे हैं, तो आपको ये प्रत्युत्तर प्राप्त हो रहे हैं आपके प्रयासों के। ये दिया आपने ही जगा करके रखा है, उसकी खुशबू से ही आप मोहित हो रहे हैं। ये आपके नेफे में ही कस्तूरी है, उसी की सुगंध आपको प्रतीत हो रही है, ऐसा है। तो बहुत अच्छा है, और जिनके भी काज बन रहे हैं उनको बहुत बधाइयाँ। फिर वो और अच्छे काजों में लगें और परमात्मिक कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और ये जिन अनुष्ठानों में बैठ कर के आपके जीवन में बड़े बदलाव आए हैं, ऐसे अनुष्ठानों को कराने में सहभागी बने। उसमें आश्रम भी आपको सहयोग करेगा और बाकी लोग मिलकर के सहयोग करेंगे, तो उससे और बहुत लोगों के जीवन में अच्छाइयाँ होंगी। और जब बस्ती में, गांव में, गली में, किसी शहर में, किसी देश में अधिकांश लोग सुखी, समृद्ध और शांत और श्रेष्ठ होते हैं, तो वो धन्यवादी होते हैं। वो पर देखिए, जो सेठ है शहर के, वो कभी नहीं चाहते कि शहर में आग लगे, वो कभी नहीं चाहते कि शहर में भूकंप आए। बना हुआ आदमी कभी नहीं चाहता कि वो, देखिए जो एक शब्द आता है, एक हम उसे वर्ग विशेष के साथ जोड़ते हैं कि बनिए। एक वर्ग है बनिया, जिसे हम बनिए बोलते हैं, तो वो कहते हैं बनिए, बिगड़िए नहीं। तो जो बनिया वर्ग है, जो भी व्यापार का काम करते हैं, जिनके पास समृद्धि है, वो कभी नहीं चाहता कि समाज में कुछ तहस नहस पैदा हो, समाज में कुछ अव्यवस्था हो, समाज में कोई दंगा उपद्रव फैले, समाज में कोई परेशानी हो, क्योंकि उनके पास कुछ है। जिसके पास कुछ है उसको वो गंवाएगा, वो खोएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो चाहेगा ही कि उपद्रव हो, हंगामे हों, शहरों में आग लगे, उजाड़ हो, आपके भी हिस्से कुछ मिल जाए, आप भी कुछ लेके भाग लें। तो अगर पूरा का पूरा गांव, गली, बस्ती और पूरा शहर और पूरा देश ही समृद्ध और अच्छा, शांत और सुखी होगा, तो हम सब एक दूसरे के कल्याण की कामना करेंगे और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर शहर में 5 आदमी अमीर हैं और 500 आदमी गरीब हैं, तो 500 आदमी सुबह से शाम तक उन अमीर लोगों के लिए ही द्वेष की भावना मन में पैदा करते रहेंगे। तो होना ये चाहिए कि 500 लोगों में से 495 सुखी, समृद्ध और शांत और अच्छे हों। तो उसके लिए ये सब उपाय हैं। तो आप अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने उस पर बहुत ज़्यादा, इसमें पहले सिर्फ मनोयोग बनाना पड़ता है, अपने मन में एक विचार रखें, फिर उसमें बहुत सारे लोग होताओं के रूप में बाकी तरह से मदद करने के लिए आगे आ गए हैं। तो मिलजुल के इस तरह के आयोजन अलग अलग देश भर में होंगे, तो ये सुगंधी, ये हवन की खुशबू, ये शुद्ध घी की ज्योत और ये पुष्पार्चन, फूलों के आयाम, ये पूरे देश में और पूरे स्थानों पर विस्तारित होंगे। तो सभी जगह सभी के जीवन में कल्याण आता जाएगा। और जब भी जिसके जीवन में कल्याण आता है, जिसके जीवन में भी संतोष, समृद्धि, धन आता है, आरोग्य आता है, सुख आता है, वो धन्यवाद जरूर करता है कि ईश्वर सबका भला हो, सबका जीवन में अच्छा हो, मेरा जीवन तो बहुत अच्छा हुआ और लोग भी अच्छे ही रहें, ऐसे विचार निकलते हैं। तो ये बड़ा बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है और इससे फिर सभी का भला होता है। तो ऐसा हम कर पाएंगे तो अच्छा होगा। अभयां भज रे चित संततम अभयां भज रे।